हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी एस आर भजन। गाइस, अभी हमारे चैनल पर एडीसी कंप्यूटर कोर्स चल रहा है जिसमें हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस तक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस, मैंने इससे पहले एडीसी कंप्यूटर कोर्स की काफ़ी सारी वीडियो बना दी थी, अपने नहीं देखो आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। या तो आप हमारे चैनल पर जाके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एडीसी कंप्यूटर कोर्स की, वहाँ पे आपको एडीसी कंप्यूटर कोर्स की सारी वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। और गाइस, अभी तक आपने कंप्यूटर कोर्स की पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया तो सिंपली आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल आपको फ्री दिया जा रहा है कंप्यूटर कोर्स की पीडीएफ, ठीक है। तो जाइए, इंतजार किस बात का, डाउनलोड कीजिए। गाइस, आज की वीडियो में बात करें टैली कोर्स के पार्ट नंबर 5 के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे जनरल एंट्री के अकाउंट नंबर 4, जिसमें हम कुछ जनरल एंट्री देखेंगे अलग अलग प्रकार की। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज हम अकाउंट नंबर 4 की जनरल एंट्री को सॉल्व करेंगे। तो आइए कैसे इनको सॉल्व करते देख लेते हैं। तो नंबर फर्स्ट में यहाँ पे डाल देता हूँ 01/04/2021, ठीक। डेट हो जाएगी हमारी। तो नंबर फर्स्ट वाली यहाँ पे जनरल एंट्री देखेंगे क्या करिए, व्यापारिक व्यय। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अकाउंट नंबर 4 में आपको करा रहा हूँ, इसमें आपको कुछ यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट वगैरह भी मिल जाएंगे और आपको कुछ अलग अकाउंट भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहला वाला अकाउंट आप देखेंगे, देखो व्यापारिक व्यय दिए कितने, 2000 रुपये, यानी 2000 रुपीज हमने क्या दिया, व्यापारिक व्यय दिए। अब देखो व्यापारिक व्यय क्या होते हैं हमारे, देखो जो भी हमारे बिजनेस में जो भी खर्चा होता है उसको हम बोलते हैं व्यापारिक व्यय। व्यय बोले तो खर्चा, यानी कि एक्सपेंसेस। अब देखो जो हमारे व्यापार में छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं, उनको हम एक अलग लेयर में रख देते हैं, एक जनरल एंट्री के लेयर में रख देते हैं, यानी कि व्यापारिक उसको नाम देते हैं। जो भी व्यापार से संबंधित जो भी खर्चे वो छोटे मोटे, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे व्यापारिक व्यय दिए। तो कितने हमने यहाँ पे दिए, 2000 रुपये, यानी 2000 रुपीज। तो व्यापारिक व्यय की हमारी क्या होती है, कौन सा अकाउंट है, सबसे पहले ये देखेंगे। तो अकाउंट हमारा नॉमिनल। आपने कैसे पहचाना, क्योंकि देखो व्यय हो रहा है। व्यय किस में होता है, नॉमिनल, यानी कि व्यय हान आय लाभ, चार आते हैं नॉमिनल में, व्यय हान आय लाभ। अब अपने पहचान ले हमारे नॉमिनल अकाउंट, अब इसका रूल लगा देंगे। तो रूल नॉमिनल अकाउंट का क्या होता था, सभी व्यय भान को डीआर, आय वाला आपको सीआर। तो सभी व्यय भान को डीआर, व्यय बोले तो एक्सपेंसेस, हान बोले तो लॉस, ठीक है। यदि आपकी एंट्री में लॉस हो रहा है या एक्सपेंस हो, उसको हम डीआर में रखेंगे। तो क्या हो रहा है, हमारा व्यापारिक व्यय दिए कितने दिए हमें, 2000 रुपये। तो हमने यहाँ पे व्यापारिक व्यय 2000 रुपये दिए, तो हमारा क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है ना, एक्सपेंसेस हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम डीआर में रख देंगे। तो इसकी क्या होती है हमारी व्यापारिक की, ट्रेड एक्सपेंसेस, इसको मैं शॉर्ट में ले दूंगा एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर, ठीक। अब देखो हमारे यहाँ में एंड ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर, और हमसे कैश जा रहा है, यानी कि हम व्यापारिक में जो हमारा बिजनेस है, बिजनेस से हम जो भी यहाँ पे व्यापारिक व्यय दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो रहा है, व्यापारिक व्यय, इसके अंतर्गत क्या जा रहा है, हमारा कैश जा रहा है। कैश हमारी संपत्ति होती है जो रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, यानी व्यापार में आने वाली संपत्ति को डीआर, व्यापार से जाने वाली संपत्ति को सीआर। हमारे व्यापार से संपत्ति जा रही है, कैश जा रहा है, तो हमारा सीआर हो जाएगा, ठीक। तो देख सकते हैं ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डीआर, और यहाँ पे हो जाएगा कैश अकाउंट सीआर, ठीक है। इसके हम यहाँ पे नरेशन करते हैं, बीइंग ट्रेड एक्सपेंसेस, बीइंग पेमेंट ट्रेड एक्सपेंसेस, ठीक है। यानी हमने यहाँ पे पेमेंट किया ट्रेड एक्सपेंस, यानी व्यापारिक से संबंधित, ठीक है। मैं इसमें डाल दूंगा 1, और यहाँ पे डाल दें कितना अमाउंट है, 2000 रुपये। 2000 रुपये हमारा डीआर हो जाएगा, 2000 रुपये हमारा सीआर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी एंट्री हो जाएगी, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर, और यहाँ पे कैश अकाउंट सीआर। आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद देखेंगे नंबर 2 हमारी जर्नल एंट्री क्या कहती है। नंबर 2, देखो नंबर 2 पे हमारी क्या कह रही है, नंबर 2 हमारा क्या हो रहा है, बिजली व्यय दी है। वही बात है, व्यापारिक व्यय दी है या बिजली व्यय दी है, ठीक है। हमने यहाँ पे जो भी हमारा खर्चा हुआ लाइट से संबंधित, जो हमने यहाँ पे दिया है 12000 रुपये, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 12000 रुपीज हमने बिजली व्यय के दिए, तो वही एंट्री हो जाएगी, हमारे नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। पेमेंट कर रहे हैं तो डीआर आएगा, ठीक है। किसी भी कोई भी खर्चा हम पेमेंट करेंगे तो डीआर ही आएगा, क्योंकि व्यय वाहन को डीआर करते हैं। तो क्या हो रहा है, बिजली, बिजली की हमारी क्या लगा देंगे, इलेक्ट्रिसिटी लगा सकते हैं, लाइट एक्सपेंस लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे लगा दूंगा लाइट एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश, कैश हमसे जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी चीज़ पेमेंट करेंगे तो हमसे कैश जाएगा, क्योंकि हमारे बिजनेस से कैश जाएगा। तो व्यापार में आने वाली संपत्ति को डीआर, व्यापार से जाने वाली संपत्ति को सीआर, तो हम सीआर में यहाँ पे रख देंगे। इसके बाद इसकी नरेशन करें, बीइंग
लाइट एक्सपेंसेस, ठीक है। कितना अमाउंट है यहाँ पे 12,000 रुपीज़। इस तरीके से हमारी एंट्री हो जाएगी, आप इसको नोट करें, ठीक है। गैस इसके बाद देखें नंबर 3 जरा एंट्री हमारे क्या कहते हैं, नंबर 3। तो देखेंगे नंबर 3 में हमारी जरा एंट्री क्या कह रही है। देखो नंबर 3, आहरण किया 5,000 रुपये यानी 5,000 रुपीज़। देखो आहरण क्या होता है, आप सिंपली नोट कीजिए। आहरण हमारा क्या होता है, देखो बिजनेस से हम जो भी माल या रुपया निकालते हैं खुद के लिए, पर्सनल यूज के लिए, उसको हम आहरण बोलते हैं। आहरण बोल सकते हैं, व्यक्तिगत बोल सकते हैं, निजी बोल सकते हैं, ठीक है। इस नाम से हमारा आहरण जाना जाता है। हमने यहाँ पे आहरण किया कितना, 5,000 रुपये। हमने अपने बिजनेस से यहाँ पे कुछ माल निकाला है, तो व्यापार में आने वाली संपत्ति को डीआर, व्यापार से जाने वाली संपत्ति को सीआर, ठीक है। तो हमसे यानी कुछ हम माल वगैरह निकाला, यानी सॉरी हमने कैश निकाला कितने का, 5,000 रुपये। यानी हमने आहरण किया अपने बिजनेस से 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये आहरण की, तो इसकी एंट्री कैश होती है, मैं आपको बताया। तो देखो इसकी एंट्री होती है आपकी, आहरण की है तुम्हारी निजी संपत्ति है, ठीक है। तो इसकी एंट्री होती है आपकी ड्राइंग। इसको गाइस हम बोलते हैं ड्राइंग अकाउंट डीआर। हमारे बिजनेस से संपत्ति जा रही है ना, क्योंकि हम आहरण कर रहे हैं, तुम्हारी कैश अकाउंट सीआर हो जाएगा। क्योंकि व्यापार में आने वाली संपत्ति को डीआर, व्यापार से जाने वाली संपत्ति को सीआर। तो यहाँ पे डाल देंगे 1। देखो कैसे भी एंट्री आ सकते हैं, अभी तो यहाँ पे आहरण किया, यदि आ सकते हैं निजी प्रयोग के लिए निकाले, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाले, घरेलू व्यय के लिए निकाले, तो आपकी एंट्री यही होगी, ठीक। कितना अमाउंट है यहाँ पे, 5,000 रुपये, 5,000 रुपीज़। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे हो जाएगी, इसकी नरेशन हो जाएगी आपकी गाइस, बीइंग कैश पर्सनल यूज, ठीक है। बीइंग कैश पर्सनल यूज, यानी पर्सनल यूज के लिए हमने यहाँ पे कुछ कैश निकाला। पर्सनल यूज यहाँ पे कर सकते हैं विदड्रॉ, विदड्रॉ मीन्स निकाला, ठीक। इस तरीके से आपकी हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट सीआर, बीइंग कैश पर्सनल यूज विदड्रॉ, यानी हमने यहाँ पे कुछ कैश निकाला है। तो इस तरीके से आपकी ड्राइंग वाली एंट्री हो जाएगी। इसके बाद आते हैं नंबर 4 एंट्री। नंबर 4 तुम्हारी क्या कहते हैं वो देख लेते हैं गाइस। नंबर 4 देखो, नंबर 4 में कह रही हमारी, मोहन को 2,000 रुपये कीमत के माल के लिए ऑर्डर मिला। देखो आपको ध्यान से देखना है, मैंने मोहन को 2,000 रुपये कीमत के लिए माल के लिए ऑर्डर दे दिया। मैंने मोहन को ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर ही तो दिया है। देखो आपको एक बात नोट करके रखनी, नोट कीजिए आप यहाँ पे एक बात को, यदि माल यानी मान लो हमने यहाँ पे ऑर्डर दिया, तो देखो ऑर्डर की कोई भी एंट्री नहीं होती। यदि ऑर्डर पूरा किया जाए तो एंट्री होगी। देखो मान लो मैंने आपसे कह दिया, मैं आपको 2,000 रुपये माल के लिए, यानी मुझे 2,000 का माल चाहिए, ठीक है। मैंने आपसे कह दिया मुझे 2,000 रुपये का माल चाहिए, तो मैंने एक तरीके से ऑर्डर ही तो दे दिया। तो आप क्या करो, अभी आप उसका ट्रांजेक्शन नहीं करोगे, ठीक है। आप लिख सकते हो कि मोहन से ऑर्डर आया है, अभी आप उसका ट्रांजेक्शन नहीं करोगे, अभी उसके आप मतलब एंट्री वगैरह नहीं चढ़ाओगे। जब तक ऑर्डर पूरा नहीं होगा तब तक आप एंट्री नहीं चढ़ाओगे, क्योंकि अभी माल हमसे गया नहीं है, उसने ऑर्डर ही तो दिया है, इसलिए ऑर्डर की कोई भी एंट्री नहीं होती। तो सिंपली आपको क्या करना है, नंबर 4 वाली हो जाएगी हमारी नो एंट्री, ठीक है। नो एंट्री, इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी, तो आप इस बात को नोट करके रखते हैं। ऑर्डर की कोई भी एंट्री नहीं होती, यदि ऑर्डर पूरा किया जाएगा तो एंट्री की जाएगी, तो इसकी हो जाएगी नो एंट्री। इसके बाद देखिए नंबर 5। नंबर 5 हमारा क्या करा, एक चोर ने ऑफिस से 700 रुपये चुरा लिए, किंतु पकड़ा गया 500 रुपये वसूली। देखो क्या हो रहा है इसमें, मैं ये एंट्री मैंने इसलिए ली थी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। एक चोर है, उसने कार्यालय से या ऑफिस से 700 रुपये चुरा लिए, ठीक है। 700 रुपये उसने चुराए, क्या हो रहा है, हमारा नॉमिनल अकाउंट बनना। आपको ध्यान से देखना क्यों बनना है, व्यय हान आय लाभ, ठीक है। इस एंटर में क्या हो रहा है, हानि हो रही है ना, 700 रुपये चुरा लिए किंतु पकड़ा गया 500 रुपये वसूल हुई। अब आपको याद रखना, देखो 700 रुपये तो उसने चुराए लेकिन पकड़ लिया हमने, 500 रुपये वसूल हो गए तुरंत। तो लॉस हमारा कितने का हो रहा, 200 रुपये का, ना कि 500 का, ना कि 700 का। कितने का हो रहा, 200 रुपये का। तो एंट्री हमारी कैसे बनेगी, देखो आपको ध्यान देखना है, नॉमिनल अकाउंट हमारा ही बनना है। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, व्यय हान को डीआर, आय वाला आपको सीआर। तो लॉस हो रहा है, ठीक है, लॉस हो रहा, व्यय हान को डीआर, हान और व्यय होगा तो डीआर में रखेंगे, तुम्हारा डीआर में जाएगा। तो किसके थ्रू हो रहा है, हमारा चोर ने, चोर हमारा क्या, थेफ्ट बोल देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा लॉस, लॉस बाई थेफ्ट, लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डीआर,
यानी चोर लिख देंगे, ठीक है। लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट DAR, और हमसे कैश जा रहा ना, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल बनना है। कैश हमारा कितने का हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा है, हमारा बिजनेस से कितनी जा रही संपत्ति, कैश अकाउंट DAR CR, ठीक है। कितने की, 200 रुपये की, ना कि 700 की, ना कि 500 की, 200 रुपये का हमें लॉस हो रहा है, तो एंट्री भी 200 रुपये की होगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगी बीइंग कैश स्टोलन फ्रॉम ऑफिस, ठीक है। ऑफिस से आने की पैसे चुराए थे, तो इस तरीके से आपकी एंट्री होगी। लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट DAR, कैश अकाउंट CR, बीइंग कैश स्टोलन फ्रॉम ऑफिस, ठीक है। ऑफिस से हमने यहाँ पे 200 रुपये चुराए थे। देखो ना तो एंट्री 500 की होगी, ना तो एंट्री 700 की होगी, क्योंकि हमें लॉस कितने का हो रहा है, 200 का, तो वही एंट्री हमारी हो जाएगी 200 रुपये की। गाइस इसके बाद करेंगे, देखेंगे नंबर 6। नंबर 6 तुम्हारी जनरेटिव क्या करें। नंबर 6 देखो, राम को 4000 रुपये कीमत के माल के लिए ऑर्डर मिला। अभी मैंने आपको क्या बताया था, ऑर्डर की कोई भी एंट्री नहीं होती, तो इसकी क्या हो जाएगी, नो एंट्री। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर देंगे नो एंट्री, नो एंट्री, ठीक। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, आपसे मेरी इसकी नो एंट्री आपकी हो जाएगी। देखो इसके बाद देखो ऑर्डर पूरा हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ ऑर्डर पूरा कैसे होता है, तो कैसे एंट्री करते हैं। नंबर 7 देखो, नंबर 7 हमारे क्या करें, 4000 रुपये का माल राम से आदेश अनुसार प्राप्त हो गया। हमने राम को पहले ऑर्डर दिया था, अब उससे क्या हो रहा, आदेश अनुसार हमें प्राप्त हो गया, राम से माल हमें मिल गया, ठीक है। तो क्या हो रहा है, राम से हमें माल मिल गया, राम से 4000 रुपये का माल राम से आदेश अनुसार प्राप्त हो गया। हमने यहाँ पे आदेश दिया था, ऑर्डर दिया था, तो हमें माल प्राप्त हो गया। तो क्या हो रहा, हमें प्राप्त हो रहा, तो हमने खरीदा है ना, ठीक है। ऑर्डर दिया है, हमने माल खरीदा है ना, तो खरीदेंगे तो क्या होगा हमारा, देख सकते हो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा हमारा, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट। तो वही रूल लगाते हैं जो हम पहले लगाते थे। पर्सनल अकाउंट रूल क्या होता है, पाने वाले को DAR, देने वाले को CR, ठीक। देने वाला कौन है, राम, राम से हमने खरीदा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, परचेज हमारा खरीद रहे हैं ना, तो खरीदना क्या हो जाएगी, परचेज, ठीक है। तो एंट्री कैसे हो जाएगी हमारी, परचेज अकाउंट DAR, परचेज अकाउंट DAR, और यहाँ पे हो जाएगी राम अकाउंट CR, ठीक। कितना है हमारे, नंबर डालने फर्स्ट, 4000 रुपये का हमने यहाँ पे माल प्राप्त कर लिया, ठीक है। इसके बाद इसकी नरेशन करें, बीइंग ऑर्डर रिसीव फ्रॉम बीइंग गुड्स, ठीक है। मैं यहाँ पे गुड्स लिख देता हूँ, माल का ऑर्डर रिसीव हुआ है ना, बीइंग गुड्स ऑर्डर रिसीव फ्रॉम राम, ठीक है। इस तरीके से आपकी नरेशन है, बीइंग गुड्स ऑर्डर रिसीव फ्रॉम राम, यानी राम से हमें ऑर्डर रिसीव हो चुका है, हमें प्राप्त हो चुका है। तो परचेज अकाउंट DAR, राम से अकाउंट CR, 4000 रुपये, 4000 रुपये, 4000 रुपीज़, 4000 रुपीज़। इस तरीके से आपकी नंबर 7 वाली गारंटी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखें नंबर 8। नंबर 8 हमारी गारंटी क्या करें, देखो करण से 2000 रुपये का माल प्राप्त हुआ। देखो वही चीज़ है, प्राप्त हुआ, प्राप्त हो रहा है, या हमने क्रय किया, या हमने परचेज किया। एंट्री आपकी कौन सी होगी, हमने माल को खरीदा, तो परचेज अकाउंट DAR, करंट अकाउंट CR, जो कि मैंने ऊपर अभी आपको कराई है, उसी प्रकार से आपकी 8 वाली एंट्री हो जाएगी। इसके बाद आपकी 2 एंट्री रहेंगी, 10, 9 और 10। तो उसको मैं आपको बताता हूँ, इसमें कुछ जगह नहीं बची थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे नीचे नहीं लिख पाया था, ठीक है। तो मैं ऊपर का रब कर देता हूँ, आप सिंपली इसको नोट कर ले, यदि आपने नोट नहीं किया, मैं इसका रब कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे 2 एंट्री को लिख रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। तो गैस इसके बाद हमारे 2 एंट्री यहाँ पे बच रही थी, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये एंट्री हो जाएंगी। नंबर 9 हमारी क्या करें, रोकड़ से व्यापार शुरू किया, कितने का, 30,000 रुपीज़ का। देखो रोकड़ से मैं आपको क्योंकि बार बार एंट्री में क्यों करा रहा हूँ, व्यापार शुरू करने वाली, क्योंकि देखो बिजनेस स्टार्ट करने वाली आपको अच्छे से आ जाए। तो कैसे हो जाएगी हमारी, कैश अकाउंट DAR, कैपिटल अकाउंट CR, क्योंकि हमारी पूंजी क्या होती है, कैपिटल, जो हम पूंजी लगाते हैं वो हमारी कैपिटल होती है। तो कैश अकाउंट DAR, कैपिटल अकाउंट CR, जो कि मैं आपको भी 4 अकाउंट करा चुका हूँ, चौथा अकाउंट मेरा चल रहा है। हर अकाउंट में मैंने यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने वाली एंट्री आपको कराई है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, देख सकते हैं नंबर 10, ये एंट्री अलग है, इसको बता देता हूँ आपको। नंबर 10 देखो क्या करिए,
व्यापार से 1000 रुपये का माल आहरण किया। देखो हमने अपने बिजनेस से, हम यहाँ पे बिजनेस में माल कोई खरीद के लाए, ठीक है। हमें कोई भी माल यहाँ पे कोई भी अच्छा लग गया, मान लो मैं यहाँ से बाइक बाई करके लाया, बाइक में यहाँ से खरीद के लाया, मुझे मान लो कोई भी बाइक अच्छी लग जाती तो मैं उसमें से एक निकाल लेता हूँ अपने लिए। तो अपने लिए मैं यहाँ से निकालूंगा तो उसकी भी मुझे एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि बाद में पता चले ये वाली हमारे बाइक कहाँ चलेगी, बिची है नहीं, गई कहाँ, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे एंट्री करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बाइक निकाल ली, मान लो कोई भी चीज़ निकाली XYZ, व्यापार से 1000 रुपये का माल आहरण किया, यानी 1000 रुपये का माल कोई भी हो सकता है, वो हमने यहाँ पे आहरण किया। तो मैंने अभी आपको बताया था आहरण की एंट्री क्या होती है, ड्रॉइंग अकाउंट DR। और देखो माल आहरण किया तो परचेज आ गई थी, आपने कैश किया है, ठीक है, 1000 रुपये का माल निकाला ना, इसीलिए ठीक है 1000 रुपये निकाल तो तुम्हारा कैश आता, माल निकाला तो हमारा यहाँ पे परचेज आएगा। परचेज क्यों आएगा मैं आपको बताया था, देखो पहले आप खरीद के लाए उसी में से तो कम हो रहा है, इसीलिए हमारा परचेज आएगा, ठीक। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ड्रॉइंग अकाउंट DR, आपकी आहरण की तो ड्रॉइंग आएगी, ठीक है, ड्रॉइंग अकाउंट DR, और यहाँ पे परचेज अकाउंट CR। परचेज क्यों आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे माल निकाला, ना कि हमने कैश। यदि हम यहाँ पे कैश निकालते तो हमारे यहाँ पे कैश आता, ठीक। तो परचेज अकाउंट DR इस तरीके से नरेशन करेंगे हम इसकी, बीइंग गुड्स, हमने माल निकाला ना, बीइंग गुड्स पर्सनल यूज, फ्रॉम बिजनेस, ठीक है। यानी हमने व्यापार से 1000 रुपये का माल निकाला, तो इस तरीके से आपकी हो जाएगी। तो मैं सिंपली यहाँ पे करता हूँ 1000 रुपये और 1000 रुपये CR, तो इस तरीके से आपकी हो जाएगी ड्रॉइंग अकाउंट DR और परचेज अकाउंट CR। बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स पर्सनल यूज फ्रॉम बिजनेस, हमने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए यहाँ पे कुछ माल निकाला, ठीक है। तो देखा गया सामने इस तरीके से आपकी जो भी हमारी अकाउंट नंबर 4 की 10 जर्नल एंट्री थी वो मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पसंद आए को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि और भी हमारे दोस्त है वो आसानी से यहाँ पे सीख सकें। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।